बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने चने का पुलाव बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। जितना मज़े का ये देखने में लग रहा है, खाने में ये उससे कई गुना ज़्यादा मज़े का बना था। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वह जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और जिन्होंने कर दिया है पहले ही उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जल्दी से चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ और ये मज़ेदार सा देगी चना पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो मैंने चूल्हे पर रख दिया है एक बड़ा सा देज का और इसमें मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। मैं 1.5 किलो राइस पका रही हूँ और आधा किलो चने हैं, उस लिहाज से मैंने 1.5 कप ऑयल लिया है। आधा किलो मैंने प्याज ली है और इसको मैंने इस तरीके से स्लाइसिंग में कटिंग कर लिया है और अब इसको मैं लाइट सा गोल्डन करूँगी। ज़्यादा ब्राउन हमने नहीं करना है, लाइट सा गोल्डन करेंगे। ठीक है जी, देखें जी प्याज हमारी गोल्डन हो गई है तो इसमें मैंने 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट का लिया है फ्रेश, तो वो इसमें डालेंगे और इसके साथ अब हम प्याज को मज़ीद जो सा है वो गोल्डन करेंगे और इतना गोल्डन करेंगे लहसुन अदरक को भी कि एक माजरा चाहती हूँ कि एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए। अब इसमें कुछ खड़े मसाले हैं वो डाल लेते हैं जी। इसमें मैंने 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा डाला है, बादियान का फूल डाला है, 3-4 लौंग डाले हैं और एक जायफल जावित्री का पत्ता डाला है और 6-7 जो सी है साबित काली मिर्च डाली हैं, 2 तेज़पात डाले हैं, तो ये 2 बड़ी इलायची डाली हैं, 1 टेबलस्पून मैं यहाँ पर ज़ीरे का डाल रही हूँ, साबुत ज़ीरा। ठीक है जी, अब इन खड़े मसालों को अच्छे से इसमें भून लेंगे जी हम प्याज और लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ। तो देखिए प्याज का कलर बहुत ही ज़बरदस्त हमारा गोल्डन हो गया, बस हमने इसे इतना गोल्डन करना है, इससे ज़्यादा गोल्डन नहीं करना। अब जी मैंने 1.5 पाव लिए हैं टमाटर। मेजरमेंट में आपको साथ साथ बता रही हूँ, आपने 1.5 किलो राइस की ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको ऐसे ही बनाएंगे ना इतना इतना मटेरियल लेके तो यकीन जाने आप देख को पीछे छोड़ देंगे, इतना टेस्टी जो है ना चना पुलाव हमारा रेडी होगा। तो अब इसमें कुछ पाउडर मसाले वो डाल देते हैं। 1 टेबलस्पून डाला है जी मैंने लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून डाला है मैंने दरा मिर्च का, ठीक है जी, और 3 टेबलस्पून खाने वाले जो चम्मच हैं वो भरकर मैंने लिए हैं नमक के। तो 1.5 किलो राइस को मैंने 3 बड़े चम्मच जोन से हैं खाने वाले वो राइस के डाले, वो नमक के डाले हैं। अब इन सारे मसालों को अच्छे से हम लोग मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हम इसमें शामिल करेंगे जी बिरयानी मसाला, 2 टेबलस्पून खाने वाले ही टेबलस्पून मैंने लिए हैं भरकर बिरयानी मसाले के, और इसको अच्छे से सारे मसालों को हम मिक्स कर लेंगे जी। ठीक है जी, और अब 1 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ दरदरा कुटा हुआ खुश्क धनिया। ठीक है, पाउडर आपने नहीं डालना है, दरदरा कुटा हुआ डालना है। इसको ऊपर से थोड़ा सा कर देंगे कवर और उसके बाद कवर हटाते हैं जी। मसाला देखें हमारा माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा भुन गया है। इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ ऊपर से कवर किया है, जले इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें टमाटर थे। तो टमाटर देखें हमारे अच्छे तरीके से मिक्स हो गए हैं। ठीक है जी, अब मैंने हाफ के जी लिए थे चने, इनको ओवरनाइट मैंने भिगो कर रखा है। सुबह मैंने इनको टैप वाटर में सिर्फ नमक शामिल करके इनको बॉईल कर लिया है। इसके अलावा इसमें मैंने कोई भी सोडा वगैरह भिगो कर नहीं रखा था। ठीक है जी, तो इनको बॉईल कर लिया है और इसका जो पानी है उसको मैंने वेस्ट नहीं किया है, उस पानी को मैंने सेपरेट से निकाल लिया है। वो आगे चलकर बताते हैं कि उसको हमने क्या करना है। 1 कटोरी मैंने ली है दही की, उसको अच्छे तरीके से फेंट लिया है। फेंटने के बाद वो दही मैंने शामिल कर दी है चनों के अंदर। अब चनों को जौन से है हम दही के साथ भूनेंगे, क्योंकि चनों को कभी भी आपने मसाले में वैसे नहीं भूनना है वरना जो चने हैं आपके सख्त हो जाएंगे। तो हमने इसको अब ये देखें जी, जो पानी मैंने बॉयल का सेपरेट किया था वो अब इसमें डाल देंगे। 3 बड़े गिलास मैंने लिए हैं राइस के, यहाँ पर मैं 2 बड़े गिलास जो से हैं वो डाल रही हूँ पानी के, क्योंकि एक तो मुझे भिगोए हुए बहुत टाइम हो गया है क्योंकि गैस चली गई थी। तो चावल हमारे तकरीबन 1 घंटा भीग चुके हैं और अब भी जो सी है गैस कम आ रही है और नए चावल हैं बासमती राइस, तो इसलिए मैंने 2 गिलास पानी लिया है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो चावल हमारे गल जाएंगे। इसको ऊपर से कवर कर देंगे ताकि पानी में बॉईल आ जाए। साथ ही इसमें मैंने 2 कनौर की टिक्कियाँ ली हैं वो इसमें डाल दी हैं। ठीक है जी, अब देखें जी पानी में बॉईल आ चुका है, तो अब मैंने पानी के ऊपर से चावल के ऊपर से पानी जो है वो उतार लिया है और अब इसको चावल को डाल देंगे हम इसके अंदर। यहाँ पर नए चावलों को कभी भी ज़्यादा पानी नहीं लगाते हैं। अगर आपके 3 गिलास हैं या 2 कटोरी हैं, जिस बर्तन से भी आप माप कर पका रहे हो, तो आपने
इक्वल पानी लेना है, वरना चावल जो से ना वो बैठ जाते हैं, यानी कि गल जाते हैं और दाना दाना नहीं बनते हैं। तो यहाँ पर गैस भी कम थी, चावल को भी मैंने काफ़ी देर से पहले से भिगो कर रखा हुआ था, इसलिए मैंने 2 गिलास जो से हैं वो पानी के शामिल किए हैं और इनको बड़े ही लाइट हैंड के साथ, हल्के हाथ के साथ इसको मिक्स करेंगे ताकि चावल हमारे जो से हैं वो टूटे नहीं। और गैस भी आपको पता है आजकल बहुत ही ज़्यादा कम आती है, तो गैस कम आ रही है, इस वजह से मैंने इसमें पानी कम लिया है ताकि चावल जो से हमारे बिल्कुल दाना दाना से बने और ये टूटे या गले बिल्कुल भी नहीं। ठीक है जी, तो अब इसको ऊपर से कर देते हैं कवर और इसको पकने के लिए रख देते हैं। इतना पकाएंगे कि पानी इसमें से बिल्कुल ड्राई हो जाए। ठीक है जी, तो ऊपर से कवर कर दिया है, इसको पकने के लिए रख दिया। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से पानी बिल्कुल हमारा ड्राई हो चुका है। यहाँ पर हम दम लगाएंगे। 1 टेबल स्पून मैंने फ्रेश पिसा हुआ गरम मसाला लिया है। ठीक है जी, और थोड़ा सा मैंने ज़रदा रंग जो है वो घोल कर इसमें डाल रही हूँ। अब ऊपर से इसको मैं तकरीबन 20 मिनट का दम दूंगी जी, बिल्कुल हल्की आंच पर, दम वाले फ्लेम पर इसको मैं 20 मिनट का दम दूंगी, क्योंकि चावल हमारे अभी कनी में है। और इसको हम लगाएंगे, बिल्कुल भी मैंने रुमाल को वेट नहीं किया है, ड्राई रुमाल के साथ ही इसको हम लोग ऊपर से कवर करेंगे और 20 मिनट का दम देंगे। ठीक है जी, अब इसको रुमाल से मैंने ढक्कन को अच्छे तरीके से कवर कर दिया और इसके ऊपर मैंने वज़नी कोई भी आप चीज़ रख दो, मैंने इसके ऊपर चटू जो होता है ना वो रख दिया था। तो ये देखिए माशाल्लाह से 20 मिनट हो गए। आप यकीन जाने कितनी मज़े की खुशबू आ रही है कि मेरा पूरा किचन क्या, मेरा पूरा घर जो है वो महक उठा है इसकी मज़ेदार लजीज सी खुशबू से। तो जी एक दफ़ा मैंने ढक्कन हटाकर, क्योंकि चावल ज़्यादा कनी में थे, तो मैंने एक दफ़ा सारे राइस जो से मिक्स कर दिए थे। और अब इनको देखें जी, अब बिल्कुल दाना दाना जो से हमारे गल चुके हैं। अभी इसको नहीं फैलाएंगे, थोड़ी देर आपने 5 से 10 मिनट ऐसे ही खोल के रख दे ताकि इसकी स्टीम वगैरह जो से वो निकल जाए। उसके बाद इसको प्लेट में निकालें। तो ये देखें जी, माशाल्लाह से कितने दाना दाना से नए राइस हैं और कितने दाना दाना से बने हैं, और माशाल्लाह से ये खाने में बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है। ये थी जी मेरी आज की रेसिपी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में राय देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।